The first honorary award goes to a very creative director, Dr. Chu Bao Kui. I request you to please come on the rise and receive the Best International Film Award. Please give him a big hand. The Best International Film Award honorary category goes to Dr. Chu Bao Kui from Vietnam. The Best International Film, इनकी जो फिल्म है उनको ऑनरेरी पुरस्कार, कुछ तो प्रतियोगिता के पुरस्कार होते हैं जो हम आखिरी दिन अपनी स्टार नाइट में देंगे, लेकिन ये वो पुरस्कार है जो हम दे रहे हैं ऑनरेरी पुरस्कार हमारी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और इंटरनेशनल संस्कृति सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट के माध्यम से। एक बार अगर आप चाहें तो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर है, जोरदार तालियों के साथ हरियाणा बताएं कि वियतनाम के लोग हमारे बीच में आए। हरियाणा वाले वेलकम यू सर, वेलकम यू। हमारा सानिध्य मानिए पूछे हमारे बीच में प्रोफेसर संगीता मैडम है, हमारे बीच में प्रोफेसर गुप्ता सर है, महावीर गुरु सर है, और हरियाणा के हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक बार यश बाबू जी, राजेंद्र जी हमारे बीच में बैठे। तालियों से आप सबके सानिध्य में हम स्वागत कर रहे हैं अपने स्पेशल वियतनाम से आए हमारे अपने डायरेक्टर साहब का। प्रोफेसर है आप और कल्चर के लिए बहुत अच्छा काम किया है आपने। हमारे प्रेस के सभी साथी डॉक्टर मोनिका श्रीयाका जी हमारे बीच में है, प्रोफेसर महार सिंह जी हमारे बीच में है, पूरे मीडिया के बंधु हमारे साथ हैं दिल्ली से। ऑल मीडिया पर्सन्स विद यू ऑल वेरी वेलकम, आप सबका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आवेद जी, धन्यवाद। और इसी श्रेणी में जो अगला पुरस्कार है, जो हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड जर्नलिज्म goes to none other than श्री बसंत मिश्रा। जोरदार तालियां एक बार बसंत सर के लिए। पूरी इंडिया के साथ साथ विश्व में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। 45 साल का अनुभव आपका जर्नलिज्म में, फोटोग्राफी जर्नलिज्म में। आपके बेटे भी वाइल्ड लाइफ में हैं, टीवी रेडियो अखबार के लिए काम करने वाले। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत बसंत सर का हमारे बीच में। पूज्य मनीषी जी का माननीय गुरु जी का सानिध्य लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए सभी पत्रकार बंधु हमारे बीच में, आप सबका वेलकम। आर फुलिया सर रिटायर्ड हमारे आईएएस सर हमारे बीच में, आप संरक्षक भी हैं, आपका वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करते हैं। प्रोफेसर सुभाष सर हमारे बीच में है, फैकल्टी हमारे साथ, आप सबका वेलकम, स्वागत। And now, the next honorary award for contribution in cinema and TV, एक बहुत ही उत्कृष्ट अदाकारा जिन्होंने बहुत लंबे समय तक फिल्मों में और टीवी की दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। She is none other than अंजना नाथन। The award for Haryana International Film Festival Award Excellence Award for Contribution in Cinema and TV। मेरा अनुरोध है वर्मा जी, आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां। आज नवदुर्गा की बात है, नारी शक्ति की बात है। नवरात्र में भारत मां भी हमारे साथ है। भारत माता की नारी शक्ति को नमन, सशक्तिकरण को नमन। नारी शक्ति इस मंच से आशीर्वाद लेते हुए और हरियाणा पूरे भारत का नाम रोशन करते हुए, मैडम हमारे बीच में टीवी रेडियो अखबार हर जगह आप चर्चित हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हमारी अपनी अभिनेत्री का। और इसके बाद एक और ऑनरेरी पुरस्कार हरियाणवी संस्कृति को एक ऊंचाई तक ले जाने में हरियाणा के जिस रंगकर्मी या एक ऐसा परफॉर्मर जिन्हें भारत की सरकार ने सम्मानित किया है पद्मश्री से,
मैं आमंत्रित करूंगा महावीर गुड्डू जी को। हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल contribution to Haryanvi culture goes to none other than Mahavir Gudu ji. जोरदार तालियां हरियाणवी संस्कृति को यहाँ तक पहुँचाने के लिए महावीर गुड्डू जी का पिछले कई सालों का अनुभव, कई दशकों का अनुभव, अलग अलग मंचों से हरियाणवी संस्कृति को हमारे बीच रखने वाले, जिंदा रखने वाले, संजोने वाले महावीर गुड्डू जी पद्मश्री हमारे बीच में। जिन बच्चों ने आज यहाँ बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, एसवी कॉलेज पानीपत के विद्यार्थी जिन्होंने रशिया की प्रस्तुति दी, उन्हें भी ये मंच सम्मानित कर रहा है और ये सानिध्य मिल रहा है परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। तो वो विद्यार्थी जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, उन्हें भी हम पुरस्कृत कर रहे हैं परम पूज्य स्वामी जी के माध्यम से। डॉक्टर संगीता जो कल्चरल कोऑर्डिनेटर हैं और साथ में डॉक्टर मोनिका खुराना जो उसी महाविद्यालय में कल्चरल कोऑर्डिनेटर हैं। तो ये दोनों हमारी प्राध्यापिकाएं, इनका बहुत बहुत आभार अपनी टीम के साथ ये आज यहां हैं। तो मैं आप पुरस्कार प्राप्त करें जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। मैडम संगीता जी के लिए जिन्होंने बच्चों को तैयार किया, हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमारे बीच में। एक बार जोरदार क्लैप करनी चाहिए हरियाणा वाले हमारे साथ हैं। थैंक यू। अभी ये एक और पुरस्कार, एक और ऑनररी पुरस्कार देने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं मंच की तरफ अग्रसर होते हुए ओ माय गॉड फिल्म के डायरेक्टर नन अदर देन गौरव शुक्ला जी। म्यूजिक और लाइट के साथ हम वेलकम करना चाहेंगे, लाइट के फ्लिकर्स, सेट पर लाइट एंड साउंड के साथ उमेश शुक्ला जी जिन्होंने ओ माय गॉड फिल्म का निर्देशन किया। फिल्म इंडस्ट्री की मुंबई से हमारे बीच आए हैं और आज शाम 6 बजे ओ माय गॉड पिक्चर जो है वो भी यहाँ प्रदर्शित की जाएगी। तो जो सिनेमा प्रेमी है उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डायरेक्टर उमेश शुक्ला जी के साथ उस फिल्म देखने का मजा ही कुछ और है। तो एक ऑनररी पुरस्कार हम सम्मानित कर रहे हैं एक बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, उमेश शुक्ला जी। उन्हें कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और संस्कृति सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट के माध्यम से। एक जवान खून जो है वो इस सिनेमा की रगों में दौड़ रहा है और जवान तो एक ही बहुत होता है, यहाँ तो कई बैठे हैं। मेरा निवेदन निदेशक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग प्रोफेसर विवेक चावला जी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी को एक पुष्पगुच्छ और एक समृद्धि चिन्ह देकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मेरा निवेदन हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी, महासिंह पुनिया जी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कि वो जस्टिस ललित बत्रा जी को पुष्पगुच्छ और समृद्धि चिन्ह देकर उनका सम्मानित करें। महावीर गुड्डू जी कृपया आप मंच पर पधारें।
मेरा अनुरोध हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी से कि वो मिस्टर वालिद हस्बी जो कल्चरल ऑफिसर एम्बेसी ऑफ किंगडम ऑफ मोरक्को हमारे बीच में हैं, उन्हें एक पुष्पगुच्छ और एक स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जब संस्कृतियां बॉर्डर के पार से जुड़ती हैं तो सिर्फ एक संस्कृति ही है जो हमें बांध सकती है, और ये आज हम साक्षात इस मंच पर होते हुए देख रहे हैं। मेरा अनुरोध डायरेक्टर, इस फिल्म महोत्सव के डायरेक्टर मिस्टर धर्मेंद्र डांगी और निदेशक प्रोफेसर विवेक चावला जी से कि वो प्रोफेसर डॉक्टर चू बाओ क्वे जो वियतनाम के एक्टर और परफॉर्मर हैं, उन्हें एक पुष्पगुच्छ और एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। That we respect him, that he has spared some time to visit this place, Kurukshetra, and I, on behalf of my Vice Chancellor and Kurukshetra University, welcome you and your team. मेरा अनुरोध हमारे मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी से कि वो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, हेल्थ एक्सपर्ट और मोटिवेशनल स्पीकर, उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। और अपने कैमरे से जंगल की कहानी लिखने वाले कि हर पेड़, हर नदी, हर पत्ते की एक कहानी है, डॉक्टर बसंत मिश्रा जी को मेरा निवेदन निदेशक युवा सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग प्रोफेसर विवेक चावला जी से कि वो उन्हें एक पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। रिपीट कर रहे हैं उसी जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और 40 साल की जो सेवाएं हैं उसके आप सम्मान सर इधर फेस डॉक्टर साहब। कभी कभी मंच की शोभा उसकी सज्जा से नहीं बल्कि उन व्यक्तित्वों से होती है जो अपनी उपस्थिति से उसे अर्थ देते हैं। मेरा हार्दिक आभार मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट व्यक्तित्वों का। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2026 इसकी प्रति वो अपने हाथ में लिए हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और देखा कि यहाँ पे वॉर का माहौल है पूरे दुनिया में, तो ऐसे में शांति का मैसेज लेके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रोडक्शन की फिल्म बूंद तुम ये प्रेम की सुधारा आज इस 8वें हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एज ओपनिंग फिल्म आज यहाँ पे दिखाई जाएगी। और हमें गर्व है और कि हमारे प्रोफेसर चू बाओ क्वे जिनका कॉन्सेप्ट है दो देशों के बीच का जो हेरिटेज है, इंडिया और वियतनाम के कल्चर के बीच का, वो हेरिटेज को सामने रखने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। और आज उनको इस फिल्म के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला जो आपने देखा थोड़ी देर पहले। और मुझे लगता है कि आज के माहौल में जहाँ पे हर जगह हेट्रेड है और युद्ध चल रहा है, वहाँ पे प्रेम के संदेश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और उसी डायरेक्शन में प्रोफेसर चू बाओ क्वे ने एक पहला कदम रखा। मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ हमारे बीच प्रोफेसर चू बाओ क्वे, साथ में वॉन्ग एन जूलिया, हमारी एसोसिएट इन वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के, और हमारे डायरेक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया जो आप 2 बजे आज यहाँ पे स्क्रीन के रूप में देखेंगे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हमारे सीनियर एडवाइजर
डॉक्टर आर फुलिया जी फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हरियाणा गवर्नमेंट के, और अब आपके मंच आपके लिए है, आपके कुछ सवाल हों हमारे मुख्य फिल्म के जो कॉन्सेप्ट कार हैं, कलाकार हैं वियतनाम से, उनके लिए हों या हमारे किसी के लिए हों, तो सवाल के लिए हम तैयार हैं। बारी करना है यार। Yeah, the question is how much time it took to make the film? Bộ phim này là gần 1 năm, của 2004 năm. Thưa quý vị. To finish this film, we nearly make about 1 year. 2025 we start. सर फिल्म को बनाने की शुरुआत कब हुई? फिल्म जो है 3 जगह पर शूट हुआ था। फिल्म जो है हमने बनाना शुरू किया था सितंबर 24 को इंदौर में हमारा शूट शुरू हुआ था, और उसके बाद वियतनाम में हमने शूट किया था 24 अक्टूबर को, और सांगली में हमारा शूट था लास्ट वीक ऑफ नवंबर में। तो हाँ, क्या पूछ रहे हैं? किस ऑडियंस को टारगेट किया गया जिसमें? देखिए, ये पैरेलल सिनेमा है, ये एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है, ये ऑफ बीट सिनेमा है, और इस सिनेमा के माध्यम से हम पहले फेस्टिवल्स के ऑडियंस को पिच कर रहे हैं, जो आपका सवाल है, लेकिन ये दोनों ऑडियंस को एक साथ एड्रेस करने के लिए है, क्लास के ऑडियंस को भी और मास के ऑडियंस को भी। और ये डीप थिंकिंग मूवी है, जस्ट नॉट अनदर मूवी। ये फिल्म जो है, हमने जैसा सर ने बताया कि हम एकता का संदेश, मित्रता का संदेश इस फिल्म के माध्यम से देना चाहते हैं। और वर्तमान परिस्थिति अगर आप विश्व की देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे देशों में आपसी वॉर दिख रहा है, सिविल वॉर भी दिख रहा है, और 2 देशों के बीच में वॉर भी दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ देशों की बात करें, हम छोटी छोटी बातों पर भी लड़ लेते हैं, 2 गांवों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो क्या है कि अगर आप हमारी संस्कृति को देखेंगे, मेरी जो फिल्म है वो लॉर्ड कृष्णा से लॉर्ड बुद्धा की जर्नी है, भगवान श्री कृष्ण से भगवान बुद्धा की जर्नी है। और भगवान कृष्ण भी हमें शांति का संदेश देते हैं, भगवान बुद्धा भी हमें शांति का संदेश देते हैं। भगवान बुद्धा जो है वो वियतनाम के माध्यम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, भगवान कृष्ण हमारे देश के माध्यम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इन 2 देशों की संस्कृति को साझा करके संदेश हम इस फिल्म के माध्यम से दें, और समाज के बीच में जो विघटन है उसे कम करके एकता कैसे बनाई जा सके, इस दिशा में हमने कोशिश की है। सर, दोनों भगवान जो है वो भारत के ही हैं, आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो अलग देश के और ये अलग? दोनों भगवान बिल्कुल हमारे ही हैं, दोनों संस्कृति हमारी है। लेकिन क्या है कि अगर आप वियतनाम जाएंगे, हाँ एक सेकंड, अगर आज से 1000 साल पहले की सभ्यता को देखेंगे तो इंडिया और वियतनाम की संस्कृति एक ही थी। अभी भी आप वियतनाम जाएंगे तो लॉर्ड शिवा के मंदिर हैं जो 1000 साल पहले बनाए, वहाँ भी सेम ही पूजा होता है। वहाँ का नाम पगोड़ा बोलते हैं, जो जिसको हम मंदिर बोलते हैं। तो हमारे जो एक पूर्वज थे, हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का और वियतनाम का बिल्कुल सेम है। सर, ये फिल्म बनाने का आइडिया कहाँ से आया सर? द टारगेट ऑडियंस, व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस फॉर दिस फिल्म? Trong bộ phim này thì không là các người lớn tuổi, trung tuổi và người trẻ tuổi, thế là rất phù hợp với tất cả những điều kiện của cái việc trong bộ phim. So in my thinking that we want to reach that not only the adult audience but also we want to reach the young generations, because this film that is the culture exchange between India and Vietnam. So nó lan tỏa cái nghệ thuật giữa quan họ của đất nước Việt Nam với tất cả ca kịch của đất Ấn Độ, nó tương đồng như một sự gắn bó liên kết. सर, फिल्म का जो टाइटल है यही टाइटल क्यों रखा गया? Because between India and Vietnam we have some same the culture, so throughout this movie we want to extend the Quan Họ heritage and both Vietnam culture to the Indian audience and the rest of the world audience. फिल्म बनाने में लैंग्वेज प्रॉब्लम आई क्या? Vung Tum Ne is a Vietnamese term and what it means.
नाम के पीछे का राज क्या है? Vườn tình yêu thì biểu lộ cái giữa hai quốc gia của hai nền văn hóa, luôn luôn là trên một định hướng của một nghệ thuật là tương đồng và hiểu nhau hơn, và đưa cái nền văn hóa của hai quốc gia để cho thấy tất cả thế giới hiểu hơn được tất cả những cái gì của hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ. Yeah, when I put the name that Vườn Tình Yêu, I want to say that the love between two country, the culture of two country, because as I told already, that between Vietnam and India, we have the same culture. So I want that the love is not only love between the person, but the love between two countries, especially the culture of two countries. Không phải cái bộ phim Vườn Tình Yêu là yêu nhau nam nữ, mà yêu nhau only the văn hóa của hai quốc gia. loving person, but also that the love of two countries, culture of two countries. सर इस फिल्म में बनाने में डॉक्टर BRC जी की क्या भूमिका थी? सर इस फिल्म में हिंदी में निर्माण करने के लिए डॉक्टर BRC जी की क्या भूमिका थी, क्या योगदान था सर आपका? ये योगदान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, और मैं चीफ एडिटर हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के। हमारे RR फुलिया जी एडवाइज़र हैं। तो मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, तो रोल प्रोफेसर चू बाओ क्वे का था, और एज ए डायरेक्टर रोल विष्णुदेव रॉय चौधरी का था, और मेरा रोल ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ। सर भविष्य में दोबारा ऐसी फिल्म का निर्माण करेंगे क्या आप? या इन फ्यूचर डू यू हैव एनी प्लान टू मेक अ सिमिलर फिल्म? Trong tương lai thì anh có những kế hoạch gì để tiếp hoặc là những bộ phim khác? Trong tương lai, tôi rất muốn các nhà làm phim của Ấn Độ cũng như kết hợp với đất nước Việt Nam chúng tôi, của các hãng phim truyền hình cũng như phim truyện, để kết hợp làm những cái việc bảo tồn văn hóa giữa hai quốc gia. Tôi rất mong muốn có những nhà như là kịch, rồi viết kịch, những cái bộ phim hay hơn nữa để chúng tôi được sự tham gia. Yeah, in future I really want to have some more international film between the Indian film maker and even Vietnam filmmaker to continue to extend the culture between two countries. Yeah. How do you select cast and team? How do you select cast and team? Anh cái tiêu chí lựa chọn diễn viên cho bộ phim này như thế nào? Tiêu chí thì với tôi cũng là một nghệ sĩ của Việt Nam, tôi yêu cái văn hóa truyền thống, bảo tồn truyền thống. Tôi cũng yêu tất cả các nghệ sĩ lựa chọn. Các nghệ sĩ cũng là hát truyền thống về âm nhạc, về những làn điệu truyền thống của Ấn Độ. Yeah, because I'm also the artist, especially I'm folk song artist. So I also want to choose when we have the cast, also the artist, traditional actor or actress. Yes. What is the film in simple term? फिल्म कितनी लंबी है, कितने घंटे की है? टाइम ड्यूरेशन? फिल्म जो है 1 घंटा 1 hour 43 minute की है। सर लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद भी कितनी मुश्किलें आई मूवी बनाते हुए? नहीं, भाषा की वजह से तो कोई मुश्किल आई नहीं है, अगर आप मुझसे पूछेंगे। और वियतनाम में जब हम गए थे तो हमने वहाँ पर भी फिल्म को शूट किया था, तभी भी वहाँ के इंटरनेशनल क्रू के साथ भी हमने काम किया। भाषा कोई मुझे नहीं लगा। कितने लोग आपसे इस फिल्म के द्वारा जुड़े हुए हैं और कितने स्पॉन्सर आपके साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, मेरी जो क्रू है इंडिया की क्रू, वो तो 90 पीपल्स की क्रू है, जिसमें मेरी पूरी टीम है। DOP की टीम है, म्यूजिक डायरेक्टर की टीम है, लैब की टीम है, VFX की टीम है। तो 90+ लोगों की मेरी अपनी मुंबई की टीम है। और अगर मैं वियतनाम की बात करूं तो वियतनाम में मेरी जो टीम थी, इंटरनेशनल क्रू टीम, वो 45+ लोगों की थी। सर एक सवाल है, कितने फिल्म में गाने भी मैं यादगार पल कोई कहना चाहोगे आप, जो भी कोई यादगार पल हो उसमें? Any very interesting, memorable moment during the whole process of filming? Theo anh thì cái kỷ niệm nào sâu sắc và đáng nhớ trong cái quá trình làm phim này?
Theo tôi thì bất cứ một cảnh nào của Việt Nam hay Ấn Độ tôi vẫn yêu quý nhất, vì là hôm nay tôi đứng trên phương diện ở tại hội trường cũng họp báo. Tôi muốn nói với tất cả quý vị và các nhà làm phim và tất cả những là tình cảm tràn đầy, cũng như là các nhà báo tiếng, báo hình, cho tôi cơ hội ngồi đây để tôi chia sẻ tất cả những gì mà cuộc đời của tôi. Hôm nay tôi vinh dự nhất, lúc nào tôi cũng vinh dự. Khi tôi đến Ấn Độ, tôi luôn luôn tôi yêu thương Ấn Độ và tôi rất quý tất cả đất nước, tất cả các kịch sĩ và nhân dân của Ấn Độ đã cho tôi một cái tình cảm tôi không nói được. With me, this film is unforgettable memorials. Even every single moment when we shooting both in Vietnam and India, and especially because I am an artist, so I love that even in the artists of India and when I come to India, it's really emotion, and right now very emotional moment. So tôi rất cảm ơn I cannot say by words. các nhà tổ chức And I đã want làm to say phim của Ấn Độ thank cùng với you, Việt Nam. organizer. Tôi cảm ơn báo tiếng, báo hình, Thank you for rồi media. tất cả những tình cảm Doctor dành cho tôi. एक सवाल है आज के समय में जहाँ लोग अच्छा अभी सबका फ्लाइट भी है सर एक सवाल आज के समय में जहाँ लोग one small dialogue one line from the film सबसे अच्छा डायलॉग इस फिल्म का समझ में आएगा Này rồi tất cả cảm ơn mọi người đã cho tôi cuộc sống ngày hôm nay và niềm vui. Xin cảm ơn rất nhiều. That's the song in this film, made by him and sing by him. So now once again, he want to say thank you for all the media when you come here. Và tôi cảm ơn tất cả đất nước Ấn Độ, tất cả nhà báo hình, báo tiếng và tất cả các nhà các đạo diễn, các kịch sĩ và nghệ sĩ. Bây giờ là phải xin phép cho tôi ra sân bay để trở về Việt Nam. Tôi có công việc. डॉक्टर साहब एक सवाल क्या स्वास्थ्य के I will go to the airport to take the flight to come back at once today. See you soon in the very near future. Sorry, close.